अस्सलाम वालेकुम जी। दुबई में अपने पेरेंट्स का वीज़ा कैसे अप्लाई होता है? एक दोस्त ने कमेंट में पूछा था। अगर आप दुबई में कंपनी चला रहे हैं, इन्वेस्टर वीज़ा है आपके पास या आपके पास पार्टनर वीज़ा है, तो आप अपने पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो आपकी मिनिमम सैलरी 20,000 दिरहम होनी चाहिए। अच्छा, ये इस वक़्त की रिक्वायरमेंट है। सैलरी जो है, ये रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज होती रहती है। कभी 15,000 दिरहम, 20, 25 और इवन के 30,000 दिरहम तक भी रिक्वायरमेंट जाती है। तो आप जब भी अप्लाई कर रहे हैं, आप उस वक़्त जो सैलरी की रिक्वायरमेंट है उसको कंफर्म कर लें। अब दूसरा सवाल आता है डॉक्यूमेंट्स का। उसमें आपकी तरफ से सबसे पहले आपके फोटोग्राफ्स, आपका पासपोर्ट, उसके बाद आपका जो वीज़ा है, भले वो इन्वेस्टर का है या वो भले यहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, वर्क वीज़ा है, उसका लेबर कॉन्ट्रैक्ट और फिर आपकी नेशनल आईडी। पाकिस्तान से हैं तो शनाख्ती कार्ड, किसी और कंट्री से हैं तो वहाँ की नेशनल आईडी साथ में अटैच होगी। आपके पेरेंट्स की तरफ से कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? फोटोग्राफ्स, उसके बाद पासपोर्ट और उनका जो नेशनल आईडी है ये चाहिए। एक डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा जिसका आपने ख्याल करना है, वो आपका बे फार्म लगेगा। अब बे फार्म अगर आपके पास है तो इन डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर दें। आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ दुबई में एफिडेविट बनवाना होगा। किसी भी टाइपिंग सेंटर वाले के पास जाएंगे, उसके पास पूरा वो पैटर्न पड़ा होता है, वो आपको बना देगा। इंग्लिश और अरबी दोनों लैंग्वेजेस में वो पैटर्न होता है। उसके तकरीबन 60 से 70 दिरहम जो है वो टाइपिंग वाले फीस लेते हैं। वो एफिडेविट बनवाने के बाद आपने यहाँ पे पाकिस्तानी कौंसुलेट या किसी और कंट्री से हैं तो अपने रिलेटेड कौंसुलेट से उसको अटेस्ट करवा लेंगे। डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हो गए। एक चीज फिर रेजिडेंट के हवाले से, आपका मिनिमम 2 बेडरूम का अपार्टमेंट हो जिसका आपके पास टेनेंसी एग्रीमेंट होता है, जिसमें आपने ये प्रूफ देना होता है कि जी मैं अपने पेरेंट्स को अपने साथ ये सेपरेट रूम में यहाँ पे उनको रखूंगा। तो वो टेनेंसी एग्रीमेंट इसके साथ में अटैच हो जाएगा। अब आप आमिर सेंटर चले जाएं, वहां से आप अपने पेरेंट्स के वीजे का अप्लाई कर सकते हैं। आपको उनके अगेंस्ट जो है यहाँ पे 5,000 दिरहम डिपॉजिट रखना होता है, 2500 ईच है। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं मेंशन करूं। अब पेरेंट्स जो हैं, किसी के पेरेंट्स डिवोर्स होते हैं या किसी के पेरेंट्स में से कोई एक की भी अगर डेथ हुई है, तो डिवोर्स वालों का डिवोर्स सर्टिफिकेट, अगर डेथ हुई है तो डेथ सर्टिफिकेट, ये आपका वीजा अप्लाई करते वक्त साथ अटैच होगा। ये आपके होम कंट्री से अटेस्ट करवाने होंगे, मोफा से प्लस यूएई एम्बेसी से आप अटेस्ट करवा लेंगे। उसके बाद आपकी फाइल ये तैयार हो गई, आप आमिर सेंटर चले जाएं, वहां पे अप्लाई कर दें। बाकी इसकी बहुत कम चार्जेस होते हैं, जैसे कि इनकी एमिरेट्स आईडी की जो टाइप वो है, प्रिंटिंग है और 2-3 चीजें इसमें और हैं। तो वो फीसें इस वजह से इसमें मेंशन नहीं करा क्योंकि वो वक्त के साथ साथ ये चेंज होती रहती हैं। जो आपने डिपॉजिट रखा है 5,000, ये पहले 10,000 होता था, ये भी वक्त के साथ चेंज होता है, लेकिन अभी काफ़ी अरसे से 5,000 दिरहम ही ये चल रहा है। ये आपको रिटर्न किया जाता है जब आप अपने पेरेंट का वीज़ा कैंसिल करवाते हैं। अब पेरेंट्स को बुलाने के यहाँ पे बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए, 2 रीज़न की वजह से लोग अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले वो अपनी फैमिली को अपने साथ यहाँ रखते हैं, रहने की सूरत से उनका कारोबार स्टेबल होता है, वो यहाँ पे अपने पेरेंट्स को अपने साथ रख के रहना चाहते हैं, ये उनका एक रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न, वो यहाँ से अपने पेरेंट्स का ट्रैवल करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ से उम्रे की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप इजीली यहाँ से उम्रे के लिए जा सकते हैं। आपकी फैमिली में से कोई और लोग जो कि किसी और कंट्रीज़, शेंजन कंट्रीज़ है या किसी और कंट्रीज़ में हैं, तो यहाँ से कंपेयर टू पाकिस्तान अगर बात करें, इजीली उनका वीज़ा लग जाता है। आप पेरेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करें, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, आप अपनी फाइल जो है मुकम्मल तौर पर कंप्लीट कर लें, ताकि आप अप्लाई करने के बाद रिजेक्शन ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। जब आप अप्लाई करते हैं, पेरेंट वीज़ा पे टोटल 24 से 48 घंटे लगते हैं, उसमें आपका वीज़ा निकल आता है। शर्त यह है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए ये कंप्लीट हों। अगर आपका इसके अलावा कोई भी सवाल होता है या आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे, भले वो वीज़ा से रिलेटेड है या भले आपको यहाँ पे कोई और इशू है, उसके हवाले से बनाओ, मैंने हमेशा से रिक्वेस्ट की है कि मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। अगर आपने अभी तक मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया, तो मेरी गुजारिश है कि फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं दुबई में वीज़ों से रिलेटेड कोशिश करता हूँ कि मुकम्मल तहकीक के साथ वो वीडियोज़ बनाऊँ, ताकि जो आने वाले लोग हैं या आए हुए हैं उनके लिए आसानियाँ हों। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।